जब संतुष्ट नहीं हुए यहाँ के लेबरों से तो ये है चौकीदार और असलियत और किस कदर से जरा सा ये लोग वो कर रहे थे, लेकिन चौथा के विधायक जब अपने हाथ में फावड़ा पकड़ा तो जरा सी भूल के खुद रहा। दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे दो पैर में न लगे। देखिए ऐसे होता है ब्रिकोबा, ऐसे होता है खाली जीन्स पहन करके राजा बाबू बन करके एकदम। अरे अभी तक आया कि नहीं आया? तो ऐसे बता के बगैर मसाला डाल के कराओ। यही कौन है? यही नंबर बताओ, यही का नंबर। ठेकेदार से पूछ के बताइए, अभी तुरंत बताइए ना। अभी तुमको हम अभी ये सब बुलाओ, इनको पकड़वा के भी बंद कराते हैं। तो सरकारी निर्माण में घटिया सामान का इस्तेमाल, सरकारी पैसों की बर्बादी तो है ही, लेकिन इसके साथ ही आम जनता के भरोसे के साथ एक बड़ा धोखा है। लेकिन सीतापुर में एक बीजेपी विधायक ने बड़े बड़े दावों की पोल खोलकर रख दी और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे दो पैर में न लगे। देखिए ऐसे होता है ब्रिकोबा, ऐसे होता है खाली जीन्स पहन करके राजा बाबू बन करके एकदम। क्या नंबर तुम्हारा? नाम क्या बताया? सीतापुर की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जहां बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी ने बड़े बड़े दावों की खुद पोल खोल दी। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा में जर्जर हो चुके सीएचसी की मरम्मत के लिए लाखों रुपया लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सैयद इंटरप्राइजेस को इसका ठेका दिया गया, जिसके तहत पूरी छत पर ब्रिकोवा का काम और रंगाई पुताई का काम हो रहा था। लेकिन इसी बीच विधायक ज्ञान तिवारी निरीक्षण के लिए पहुंच गए और लापरवाही देखकर भयंकर फायर हो गए। सबसे पहले तो विधायक जी सीढ़ी से चढ़कर ऊपर गए और कामकाज का जायजा लिया और सीढ़ी से चढ़े, इस पर जीना भी नहीं मिला। सीढ़ी से चढ़कर पूरा देखा, जो तस्वीरों में आप तक देख रहे हैं कि सीढ़ी से किस कदर से एक 16 और 17 साल की उम्र का तकाजा दिखाते हुए और सीढ़ी से फटाफट उतर गया। तो भैया यहाँ पीली ईंटों से काम किया जा रहा था। विधायक ज्ञान तिवारी ने मजदूरों से फावड़ा लेकर खुद खोदना शुरू कर दिया। जब संतुष्ट नहीं हुए यहाँ के लेबरों से तो ये है चौकीदार और असलियत और किस कदर से जरा सा ये लोग वो कर रहे थे, लेकिन चौथा के विधायक जब अपने हाथ में फावड़ा पकड़ा तो जरा सी भूल के खुद रहा। ये देख सकते हैं चौथा के विधायक किस कदर से जनता के प्रति साजिंदा देखे जा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हुए जा रहे हैं। फावड़ा भी चलाया और खुद का विधायक जरा सी उससे। ये है चौथा के विधायक। तो पीली ईंटों से हो रहे निर्माण कार्य को देखने के बाद विधायक जी को भयंकर गुस्सा आ गया और जिम्मेदारों की सबके सामने क्लास लगा दी। अरे अभी तक आया कि नहीं आया? तो ऐसे बता के बगैर मसाला डाल के कराओ। यही कौन है? यही नंबर बताओ, यही का नंबर। ठेकेदार से पूछ के बताइए, अभी तुरंत बताइए ना। अभी तुमको हम अभी ये सब बुलाओ, इनको पकड़वा के भी बंद कराते हैं। और खोदो ईंटा, और ईंटा खोदो बेटा, खोदो खोदो ईंटा खोदो और खोदो। झूठ बताओ, भाग के मत जाना, ना पकड़वा लेंगे अभी तुमको, समझ लो। विधायक ज्ञान तिवारी ने अधिकारियों को फोन करके भी सुना दिया और कार्रवाई करने की बात कही। जेईस कहते तुरंत हमसे बात करें। और ये पूरा ये जो यहाँ पीला लगा, मैं सब खुदवा के चेक कर चुका हूँ। मैं स्वयं फावड़ा चला करके चेक कर लिया हूँ। और इसको करके एकदम तुरंत राइट टाइम हो जाए, एकदम पूरा उखड़वाएं, जमीन से फिर से शुरू से काम कराएं। छत पे ब्रिकोबा का कार्य होना था और जब मैंने देखा यहाँ पे पाया तो आप देख सकते हैं इधर पूरा पीला के रोड़े पड़े हुए हैं। और जो मैं छत पे जा करके देखा तो वहाँ नीचे जो ब्रिकोबा होता है तो उसको पहले छत साफ करके उसमें मोरंग का मसाला पड़ता है, सरप्रेस होती है, उसके बाद अव्वल अद्धा लगता है, उसमें 1.5 इंच का गैप होता है और एक चटाई पड़ती है, उसकी होती है तारकुल की, और उसके बाद फिर मोरंग का उसके ऊपर पड़ता है, ग्राउटिंग होती है। लेकिन वो सीधे डायरेक्ट वही पीला, निरा पीला का आधा बिछा दिया गया, नीचे मोरंग का कोई सरप्रेस नहीं किया गया और इसी तरीके का हमें देखने को मिला। फिर मैंने अधीक्षक को फ़ोन मिलाया तो उनका फ़ोन उठा नहीं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी का। फिर डीएम साहब से मेरी बात हुई और मैंने उनसे कहा कि भाई इसकी जांच कराइए, चूँकि बड़ी मुश्किल से हमारा बाढ़ क्षेत्र है, हम इतना पैसा स्वीकृत कराए हैं। और एजेंसी में जेई से बात कर रहा हूँ तो जेई ठेकेदार गायब है, जेई मिल नहीं रहा। कौन जेई है, कौन सी एजेंसी काम कर रही, मुझे पता ही नहीं कुछ है। मैं बात करूं तो किससे बात करूं? तो जिलाधिकारी महोदय से मेरी बात हुई तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि मैं इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। तो भैया विधायक जी चले गए तो पोल खुलकर सामने आ गई
और अब जांच करने के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर विधायक जी नहीं पहुंचते तो इसी घटिया सामान से निर्माण कर दिया जाता। लेकिन उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? और इतनी बड़ी लापरवाही जिस तरीके से सरकारी काम में हुई है, क्या उसे देखने वाला कोई नहीं था? क्या उसे रोकने वाला कोई नहीं था? और अब जब ये लापरवाही हो गई है तो भला कार्रवाई कब होगी और कितनी बड़ी होगी और किस पर होगी? तमाम सवाल, ऐसे सवाल जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, सरकारी काम में लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? दूसरा सवाल, क्या निर्माण कार्य को देखने वाला कोई नहीं था? तीसरा सवाल, लापरवाही करने वालों पर आखिर एक्शन कब लिया जाएगा? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक, एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो सीतापुर से हमारे रिपोर्टर अरविंद मोहन मिश्रा को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा आप ही की खबर को लेकर और फिर से आप ही के सवालों को उठाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।